जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। घर के पायदान के नीचे चुपचाप रख दे ये एक चीज, गरीबी भूल जाएगी आपके घर का रास्ता। आइए जानते हैं इसके बारे में। हम जहां एक और अपने घर को खूबसूरती से सजाते हैं, रात दिन वास्तु के हिसाब से ये करना चाहिए और वो करना चाहिए सोचते रहते हैं, अपने घरों में चेंजिंग करते रहते हैं, डेकोरेशन करते रहते हैं। इन सभी के बीच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि हम शायद भूल जाते हैं और इग्नोर कर देते हैं। वास्तुशास्त्र हमारी एक ऐसी भारतीय प्राचीन प्रणाली है जो हमारे घर में सुख और समृद्धि को बनाए रखती है, और भवन निर्माण के जो कुछ नियम प्रचलित किए गए हैं उन्हें घर के अनुसार अनुकूल करने के लिए हमारा सहयोग करती है। हम सभी को वास्तु का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। इससे हमारे घर में धन धान्य की किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, और धन के देवता कुबेर के साथ साथ महालक्ष्मी देवी ऐश्वर्य हमारे घर में वास करती है। आजकल बने बनाए अपार्टमेंट्स ज़्यादा होते हैं, इसके कारण वास्तु के जो भी दिशा निर्देश होते हैं या फिर नियम होते हैं वो सभी लोग उसे पालन नहीं कर सकते हैं, और सुख शांति बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे उपाय करते रहते हैं। सबसे पहले जब भी मैं घर के वास्तु की बात करती हूँ तो उसमें मैं बताती हूँ कि स्वागत में प्रवेश द्वार आपको बनाना चाहिए। खूबसूरत तरीके से सजाया गया और सौंदर्य शास्त्र से लेस आपके घर का मेन गेट होगा तो घर में भाग्य को आमंत्रित करता है। इसलिए हमेशा अपने मेन गेट को रोशनी से सरोवार रखें, साफ सुथरा रखें, सुंदर रखें। उस पर जूते चप्पल आदि गंदगियां ना फैलाएं, कूड़ा करकट आदि ना सजाएं। सजाने के लिए गमलों में रंगीन फूलों से सजे हुए पौधे, सुंदर साज सज्जा के सामान आदि अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमारे घर पर हमें ज़रूर लगाना चाहिए, मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाना चाहिए, और ट्राई करें कि काले रंग का लगाएं। ये आपके घर को नज़र दोष से भी बचाता है। मैं आप सबसे पायदान की बात कर रही हूँ, और शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि घर की लक्ष्मी घर की महिलाएं होती हैं। ये बात सच है, क्योंकि पहले ज़माने में लड़कियां बहुत सारा धन लेकर के अपने पिता के घर से आती थी। जो दहेज नहीं होता था वे उनका अपना धन होता था, और परिवार पे अगर किसी प्रकार की संकट होती थी तो उस धन से कार्य लिया जाता था। इसलिए महिलाओं को लक्ष्मी का वास कहा गया है। और आज के समय में जब महिलाएं वर्किंग हो चुकी हैं, घर और ऑफिस दोनों संभालती हैं, तो किसी भी प्रकार से उनका रुतबा कम नहीं होता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो घर की महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए, और जिस घर में मॉडर्नाइजेशन के नाम पर ये छोटी छोटी बातें इग्नोर कर दी जाती है उस घर का बेड़ा गर्क होना निश्चित होता है। अगर ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान देते हैं, स्पेशली घर की महिलाएं ध्यान देती हैं, तो घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश हमेशा बना रहता है और घर में कलेश का आगमन नहीं होता है। वो घर हमेशा सुख और समृद्धि से भरा हुआ रहता है। सबसे पहले तो ये बात है कि घर की महिलाओं को सुबह सुबह उठ करके मुख्य द्वार पर झाड़ू मार करके हल्दी का जल छिड़कना चाहिए, जिससे महालक्ष्मी का प्रवेश बना रहता है। जो पायदान आपने लगाया हुआ है उसे झाड़ू मारते वक्त उसे पटक पटक कर उसका कचरा निकाल ले, और फिर उसके बाद पोछा लगाएं या हल्दी का जल छिड़क दे। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में बाहर से आ रही है, टोने टोटके, कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर पे प्रवेश कर रही है, वो सभी बाहर हो जाएंगी। घर में हमेशा पीसफुल वातावरण बना रहता है। घर की महिलाओं को कभी भी चिड़चिड़ाना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, बल्कि जो भी है उसे अपने घर में आनंद उठाना चाहिए। और घर के पुरुषों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि घर की महिलाओं को आदर और सम्मान दे, ताकि वो चिड़चिड़ाए ना। ऐसा करने से आप सभी के जीवन के सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं, और घर से नकारात्मक शक्तियां भी दूर हो जाती है। घर में से कलेश का वातावरण दूर हो जाता है। इसलिए सभी को बेहद ज़रूरी होता है कि घर में किसी भी हालत में कलेश का वातावरण ना आने दे। अगर घर में बेवजह परेशानियां रहती है, बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है, जीवन में तनाव है, तो एक छोटा सा उपाय करें। सब कुछ करने के बाद भी अगर आपके जीवन से कलेश दूर नहीं हो रहा है तो ये छोटा सा उपाय आपको करना चाहिए।
आपके घर के डोरमेट के साथ सुबह जब आप पानी छिड़के अपने डोरमेट पर, उसके बाद उसके नीचे थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर आपको रख देना है। ये एक छोटा सा पोटली बनाकर भी रख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो छोटी सी पुड़िया बना करके भी रख सकते हैं। फिर इस बात का ध्यान रखें कि उस पोटली को या फिर उस पुड़िया को जो आपने बनाया है वो आपके पायदान के बिल्कुल बीचों बीच हो। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती हैं। पायदान हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है, और अगर आप चाहते हैं आपके घर में अधिक आमदनी हो तो आपको एक छोटा सा काम और करना है। ड्राइंग रूम के दक्षिण पूर्व कोने में मनी प्लांट का पौधा रखें, क्योंकि ये धन से संबंधित होता है। जो पायदान होता है वो पॉजिटिव एनर्जी लाता है, इसलिए आप अपने सोने वाली जगह पर, अगर पति पत्नी में झगड़े ज़्यादा होते हैं, अगर पति पत्नी के बीच कलेश का वातावरण रहता है या मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ये मनी प्लांट आप अपने मुख्य द्वार के पास भी रख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि कैसे आपके पति और पत्नी के बीच की समस्याएं दूर हो जाती है। अगर मान लीजिए आपके घर के कमरे में या ऑफिस का दरवाज़ा उत्तर दिशा में है, और अगर आपका कमरा हमेशा अपने मुख्य द्वार पर ब्लैक कलर का पायदान इस्तेमाल करेंगे, और ध्यान रखें कि अगर आपके कमरे या ऑफिस का दरवाज़ा उत्तर दिशा में है तो भी आपको काले रंग का पायदान इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका रूम पूरब की तरफ खुलता है तो हरे रंग का पायदान इस्तेमाल करें। इस तरह से कमरों के दिशा के मुताबिक रंग का अगर पायदान आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी सेहत और व्यापार में बहुत ही लाभदायक होता है। छोटे छोटे उपाय करने से हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बना रहता है, और अगर हम ऐसे ही संपत्ति के प्रवाह को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए हमेशा इस क्षेत्र को, जो कि आपका उत्तर पूर्व कोना है, उसे हमेशा व्यवस्थित रखें, व्यर्थ की वस्तुओं से दूर रखें। ये सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि आपका जो ईशान कोण है उसमें कोई भी ऊंचा या लंबा पेड़ ना हो, जिससे ऊर्जा के प्रभाव में बाधा पड़े। हो सके तो वहाँ पर भगवान का स्थान बनाएं, फव्वारा बनाएं, या फिर एक्वेरियम भी लगा सकते हैं। पानी के निरंतर प्रवाह से उस क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा आती है, और ऊर्जा उत्पन्न होने से धन का प्रवाह भी बढ़ता है। आप चाहे तो मेज पर सजाने वाला फव्वारा या फिर मछली का एक्वेरियम भी ला सकते हैं। और दोस्तों, याद रखें कि अगर पानी का पंप लगा रहे हैं तो हमेशा इसे साफ रखें, नहीं तो धन का संचारण नहीं होगा। डोर मैट के साथ साथ एक और, जहां आपको ईशान को सजाना चाहिए, वहीं एक और छोटी चीज़ है जो हमारे घर के दरवाजे और खिड़कियां हैं। धूल जमी हुई होती है, मकड़ी के जाले लगे होते हैं, गंदगी होती है, तो आपके घर की सुख समृद्धि में रुकावट पैदा करती है। खिड़कियों और दरवाज़ों को नियमित रूप से साफ करना चाहिए, और इस कार्य को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सप्ताह में एक बार इसे अच्छी तरह साफ करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपके घर में लक्ष्मी का बाकायदा आगमन बना रहेगा। एक तरफ गरीबों को भोजन कराना, साथ ही साथ पक्षियों को अनाज खिलाना आपके घर में जो भी वित्तीय प्रवाह है, बिजनेस को बढ़ाने में जो आपके लिए विशेष सहायक होता है। यदि आपके पास छत है, बालकनी है, बगीचा है, तो पक्षियों को दाना जरूर डालें। हो सके तो पक्षियों के लिए एक कटोरी में पानी रख दें, या छोटा सा बर्तन लटका सकते हैं। उसमें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप अपने सुबह सुबह बाग बगीचे में टहल भी सकते हैं, साथ ही साथ पक्षियों को दाना और पानी भी दे सकते हैं। बिना ज़रूरत वाली चीज़ों को घर में ना रखें, जैसे पुराने कपड़े, बुक्स, समाचार की कटिंग, या फिर टूटी फूटी एंटिक्स आपने इकट्ठी की हुई है, वीडियो ऑडियो कैसेट्स। अगर आपकी पुरानी मिक्सी ख़राब हो गई है और आपने नई ले ली है, और वो पुराने वाले को अभी तक आपने संभाल कर रखा है, तो ऐसा नहीं रखना चाहिए। अगर आप प्रगति चाहते हैं तो ये अनावश्यक चीज़ों को घर से निकाल कर फेंक दें। आपका घर एक म्यूजियम बन के रह जाता है, दार्शनिक स्थल बन के रह जाता है, और ये प्रगति नाम की कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। इनसे छुटकारा पाने के बाद आप अपने घर पे रोजाना 43 डेज तक सुबह शाम धूप दीप करें। हो सके तो लौंग और कपूर की आरती करें, घंटियाँ बजा सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और आप देखेंगे कि आपके घर में किस प्रकार पॉजिटिव एनर्जी का वास हो रहा है। पायदान का उपाय आपको ज़रूर करना है। पायदान घर के मुख्य द्वार के अंदर लगाएं, और उसके नीचे एक पोटली में फिटकिरी रख दें।
आप देखेंगे कैसे आपकी ज़िंदगी में से सारी समस्याएं दूर भाग जाएंगी। और अपनी बैठक खाने की जो भी आपका लिविंग रूम है उसके दक्षिण पूर्व कोण में आपको ये फ़ोटो लगाना चाहिए, जिसमें कि पूरे परिवार हंसमुख हो। परिवार के सदस्यों को प्रसन्नचित्त मुद्रा में ये तस्वीर लगाएं। आप देखेंगे कि आपके पति पत्नी का आपसी प्रेम कितनी जल्दी बढ़ जाता है। छोटे छोटे से उपाय हैं वास्तु में बताए गए हमारे जीवन को सुधारने के लिए, हमारे जीवन को सुखी और संपन्न बनाने के लिए। ये उपाय करके आप अपने सभी समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।